चार ऐसी बातें बता रहा हूं आप लोगों को जिससे दिमाग कमजोर होता है। अब स्लीप का मतलब क्या है? अब कई लोगों को यही नहीं पता कि सोने का मतलब क्या होता है। खोपड़ी खराब होती है इससे भी। ऐसी एनर्जी है जिसमें इंसान किसी भी चीज के बारे में फिर नहीं सोचता है। उसका टाइम खराब हो रहा हो, उसका फ्यूचर खराब हो रहा हो, इट डजंट मैटर। देखो, पहले तो मैं चार ऐसी बातें बता रहा हूं आप लोगों को जिससे दिमाग कमजोर होता है। कई लोग होते हैं जो उनके माँ बाप भी ऐसे ही होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं कि अगर हमें पढ़ना है तो सोना नहीं है। पागल हो जाओगे तुम। स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे ब्रेन में बेसिकली तीन टाइप की मेमोरीज होती है। एक सेंसरी मेमोरी, जिससे आप मुझे सुन रहे हैं, ये एक सेंसरी मेमोरी है। फिर एक वर्किंग मेमोरी, आप सुन के जो इसका मतलब निकाल रहे हैं वो वर्किंग मेमोरी है। फिर एक स्टोरेज मेमोरी है, जिससे आप कुछ काम करेंगे आने वाले समय में, इसको अप्लाई करेंगे। कितने टाइप की मेमोरी होती है? तीन टाइप। एक तो कौन सी? सेंसरी। आप सुन रहे हैं मेरी बात, मुझे देख पा रहे हैं, दिस इज सेंसरी मेमोरी। आप सुन के उसका कुछ मतलब निकाल रहे हैं, इट इज वर्किंग मेमोरी। और इसको आप लंबे टाइम तक स्टोर करके अपनी आने वाली जिंदगी में कुछ यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, दैट इज द स्टोरेज मेमोरी। अब सेंसरी और वर्किंग, दे आर शॉर्ट टर्मल मेमोरीज। सुना, खत्म बात। उससे काम कर लिया, खत्म बात। बट स्टोरेज इज द मेमोरी विच मेक्स यू समथिंग। स्टोरेज मेमोरी एक्चुअल मेमोरी है आपकी। तो स्टोरेज मेमोरी आपकी बिल्ड किससे होती है? सोने से। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्लीप का मतलब क्या है? अब कई लोगों को यही नहीं पता कि सोने का मतलब क्या होता है। तो स्लीप का मतलब यह है दैट यू आर स्लीपिंग इन बिटवीन 10 to 6। ये सोना है, बाकी तो सिर्फ आंख बंद रखना होता है। If you are sleeping in between 10 to 6, then you are sleeping according to your biological clock. Otherwise, it's pure senseless. और जिस दिन आप 10 बजे या 11 बजे, मतलब 10:30 बजे मान लीजिए, 10:30 सोएंगे, 6:30 के आसपास उठेंगे, तो आपको फील भी होगा कि आज आप सोए हो। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कम सोने की वजह से खोपड़ी खराब होती है, अगर हो तो। दूसरा है एक्सेसिव स्वीट्स इन डाइट। स्वीट्स का मतलब क्या है? मिठाई। अच्छा, मिठाई जैसे तुम रोज खाते हो मिठाई, नहीं? आज तो हम लोग रसमलाई खाए थे, फिर दोपहर में गुलाब जामुन खा लिए, फिर सोते टाइम रसगुल्ले खाए हमने, फिर जैसे उठे तो हम लोग कैडबरी, क्योंकि हमने सोचा कि कुछ मीठा और हो जाए। हम खाते ही जा रहे हैं सर, ऐसा छोड़ना होता है। मैं सिर्फ शुगर की बात कर रहा हूं ना इसमें, शुगर। और इसका मतलब डायबिटीज कतई नहीं है। शुगर मतलब इंसुलिन, ओके? नहीं, शुगर, चीनी की बात कर रहा हूं। तो ये अपने को अवॉइड करनी है। खोपड़ी खराब होती है इससे भी। तो सोचो ना, मीठे से कीड़े पड़ जाते हैं दांतों में, दिमाग में पड़ जाते हैं। अगर आप मीठा खाओगे तो खोपड़ी में, मतलब यहां से कानों में से कीड़े बाहर आने लगेंगे। ये अवॉइड कर, 1 चम्मच भी नहीं खाना अपने को, तो बिल्कुल अवॉइड कर दो इसको। तुम लोग तो, कई लोग तो ऐसे हो कि क्लास के बीच में गैप रहता है तो 4-5 चॉकलेट चिप के आते हो। थर्ड है अवॉइडिंग ब्रेकफास्ट। रोटी खा के आया करो सुबह, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कितने लोग ब्रेकफास्ट करके आते हैं? सभी करके आते हो तुम तो। सर खाने में हम कहां पीछे रहते हैं? कोई सा कमजोर नहीं है इसमें तो। चौथा सबसे बड़ा रीजन है गधों के साथ में रहना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। जिस एज में भी आप लोग हैं, उस टाइम में आपका बेसिकली ब्रेन डिटरमाइन ही आपके दोस्तों से होता है, किस क्वालिटी का सर्किल है आपका। अगर मान लो 5 गधे हैं, उनके बीच में एक इंसान रहता है, तो थोड़े टाइम बाद में वो 6 गधे बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये काम। संगत की रंगत आती है ना।
और 5 गधे हैं तो छठा गधा अपने आप बन जाएगा। ठीक है, बैड कंपनी। इसका तो ध्यान रखना भाई विशेष तौर पे, तो सबसे जरूरी चीज है भाई। माँ बाप अपने टाबरों को अच्छे स्कूल्स में इसलिए डालते हैं ताकि वहां ढंग के बच्चों के साथ में उनकी संगत रहे, और कोई रीजन नहीं है। कई लोगों को लगता है उस स्कूल में स्विमिंग पूल है इसलिए गए, उस स्कूल में घोड़े के ऊपर बच्चे भागते रहते हैं, ये नहीं है। और इस पॉइंट के ऊपर भी बात कर लेते हैं, पॉर्न। इट मीन द सेक्सुअल डिजायर्स बेसिकली, नथिंग एल्स। पहली बात तो इससे ब्रेन डैमेज नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। देखो हमारे समाज में सेक्स एक बहुत बड़ा टेबू है, सेक्स वर्ड भी आप यूज नहीं कर सकते। और अभी जब मैं यूज कर रहा हूं इतना नॉर्मली, तो आप लोग लग रहा होगा सर कैसे नॉर्मली बोल रहे हैं आराम से। एक्चुअली में क्या है कि हर इंसान के पास में एक सेक्सुअल एनर्जी है कि नहीं है? अब कई लोग मना कर रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, कैसे बोल रहे हो आप ये सब? सबके पास में है ना। तो वी ऑल हैव द सेक्सुअल एनर्जी एंड दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये दुनिया की सबसे पावरफुल एनर्जी है। इंसान इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा देता है कि जो क्या बर्बाद होगा सो होगा, मुझे तो ये चीज करनी है। देखा होगा आपने बहुत बार ऐसा। तो सेक्सुअल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जिसमें इंसान किसी भी चीज के बारे में फिर नहीं सोचता है। उसका टाइम खराब हो रहा हो, उसका फ्यूचर खराब हो रहा हो, इट डजंट मैटर। फिर आपको पता होगा कई बार आप लोग के साथ में कई बार होता होगा ऐसा कि आप लोग बातचीत करने मैसेज के ऊपर लग गए, तो बज रहे हैं 4 बज रहे हैं तो बजने तो क्या दिक्कत है, 5 बज गए तो बजने तो क्या दिक्कत है, सुबह हो गई कोई दिक्कत नहीं है, चल रही है, बातें चल रही है। कई बार ऐसा हो जाता है। मैं आप लोग हमारे साथ तो सेक्सुअल एनर्जी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सेक्सुअल एनर्जी को कभी सप्रेस नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आपको पता है इस दुनिया से सारे इन्वेंशन, सारे आइडियाज, सारी अच्छी चीजें खत्म हो जाएगी अगर इस धरती से अगर किसी एक सेक्स को भी गायब कर दिया जाए। तो मेल्स को गायब कर दो तो भी सब खत्म है, फीमेल्स को गायब कर दो तो भी सब खत्म है। एंड दिस इज वेरी ट्रू। तो सेक्सुअल एनर्जी जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको आप रोक नहीं सकते हो। जैसे आप किसी नदी को बांध बना के रोक नहीं सकते हो ना, वो तो एक दिन ओवरफ्लो होनी ही होनी है। तो वैसे सेक्सुअल एनर्जी भी रुक नहीं सकती, वह ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और अगर आप इसमें रोकने की कोशिश करते हो तो आपका बहुत टाइम खराब करती है। तो सेक्सुअल एनर्जी जो है ना, उसको ट्रांसफॉर्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, दैट यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जितना ज्यादा आप लेट उठेंगे, ऐसा कहा जाता है, प्राचीन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि रात को 3 ही लोग जागते हैं, रोगी, भोगी और योगी। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। भोगी जो इंसान होगा, चाहे किसी भी चीज का हो, वो भी रात को जागता है। रोगी भी रात को जागता है, उसको नींद नहीं आती। और योगी भी रात को जागता है। योगी मतलब 3 साढ़े 3 बजे जाग जाता है वो, तब भी रात ही हो रही होती है। तो 3 टाइप के लोग रात में जागते हैं। अगर आप लोग रात में जागते हैं तो आपकी सेक्सुअल एनर्जी जो है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाती, उसके बाद आपके दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स ही आएंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, जो मैं आपको टाइम कह रहा हूं 10 to 6 का, वो बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। एट दिस टाइम यू कैन अवॉइड ऑल दीज थॉट्स, बट सेक्सुअल एनर्जी को मैनेज करना बहुत जरूरी है भाई। और मैनेज करने का तरीका यही है, दैट यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द फिजिकल फॉर्म।